press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि आप सर्कल किस तरह ड्रा कर सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ शेप्स जो आपने अक्सर इश्तिहारात में देखी होंगी कि जिसमें नेम वगैरह बड़ा सा करके लिखा जाता है, वो जो शेप्स होती हैं बड़ी ख़ूबसूरत सी, वो आप किस तरह बना सकते हैं ख़ुद। क्योंकि अक्सर दोस्त परेशान होते हैं कि ये इश्तिहार हम बना तो लेंगे लेकिन ये शेप्स हमारे पास नहीं हैं। तो शेप्स हमारे पास होने का मतलब ये होता है कि आपको उस पर गिरफ्त नहीं है, आप वो बना नहीं सकते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि वो शेप्स आप किस तरह ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ कलर करके आप उसको दीदा ज़ेब बना सकते हैं। जी ये देखें, मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं। आपने देखा होगा इस तरह की शेप्स अक्सर आपको मिलेंगी जिसमें नाम वगैरह लिखे होते हैं और इनको ड्रा किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 11। तो सबसे पहले आप एक सर्कल लें। सर्कल लेने के बाद कंट्रोल को पकड़े रखें और सर्कल बना लें। इस सर्कल को बॉर्डर थोड़ा सा आप बड़ा कर दें। देखें, यहाँ से बॉर्डर बड़ा होता है। आउटलाइन, ये देखें आउटलाइन। यहाँ से आप सर्कल की जो आउटलाइन होती है उसको थिक और थिन कर सकते हैं। उसका साइज़ दिया होता है। इसी के अंदर एक और कॉपी कर लें सर्कल। शिफ्ट को पकड़े रखें और एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर कॉपी कर लें और इसका बॉर्डर थिन कर लें, थोड़ा सा बारीक कर लें। देखें, ये एक बन गया। इस तरह के इंशाल्लाह मैं आपको सारे बना के दिखाऊंगा कि ये सारे किस तरह मैंने ड्रा किए। मैंने कुछ सैंपल वगैरह बनाए थे। फिर सर्कल लें एक, गोल सर्कल बना लें। सॉरी, ये टूल पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन टूल लें और लगाएं और यहाँ से इसके कॉर्नर ज़्यादा कर लें। देखें, इसके कॉर्नर 5 आपको शो हो रहे हैं। आप यहाँ से कॉर्नर इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। 6, 7, 8 कर लेता हूँ मैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर आपने शेप टूल पकड़ना है। शेप टूल लेने के बाद किसी भी कॉर्नर पे आप रखेंगे। देखें, किसी भी कॉर्नर पे आप जब माउस लेके जाते हैं तो यहाँ जो नोड लगे होते हैं, किसी नोड को पकड़ें और कंट्रोल के साथ आप उसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ड्रा कर लें। ये शेप आप इस तरह कॉर्नर इसके ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा कर लें आप। दोस्तों, ये अगली शेप दोस्तों इसी शेप से बनेगी। इसी शेप को मैं ले आता हूँ इधर। दोस्तों, इसको डबल क्लिक करें। जब इस तरह के एरो शो होंगे तो एरो को पकड़ के आपने घुमा के थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेना है। ये जब सेंटर में आ जाए तो इसकी एक और कॉपी कर लेनी है आपने। देखें, ये शेप बन गया आपके सामने अलग से।
ये जो गोल शेप है दोस्तों, 4 नंबर शेप, यही शेप है, बस इसके कॉर्नर आपने गोल करने हैं। तो कॉर्नर गोल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने शेप टूल लेना है, ये सर्कल ड्रा करें पहले आप पॉलीगॉन के ज़रिए। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। शेप टूल लें। शेप टूल लेने के बाद दोस्तों इस पूरे को सिलेक्ट कर लें। जितने भी इसमें नोड नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे नुक्ते हैं, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपने इसका ये वाला कन्वर्ट टू कर्व कर देना है। देखें ये वाला, इसको आपने क्लिक कर देना है। कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। उसके बाद आपने ये वाला ऑप्शन स्मूथ नोड, ये वाला स्मूथ नोड, इसको भी क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद देखेंगे दोस्तों शेप उसकी गोलाई में आना शुरू होगी। अब कोई भी नोड पकड़ें आप, नोड पकड़ने के बाद आप उसको सिंपली थोड़ा सा बाहर की जानब खींचें तो ये गोलाई में अब आपके सामने शेप बनेगी। ये देखें दोस्तों, इस तरह आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। ये दूसरी शेप दोस्तों इसी के साथ बनेगी। डबल क्लिक करें, जब एरो आ जाए तो एरो को पकड़ के आप घुमा दें। घुमाने के बाद जहां आपने कॉपी करनी है वहां आप राइट क्लिक कर दें। देखें बहुत अच्छी शेप। तीसरी शेप दोस्तों इन्हीं दो में से बनेगी। कॉपी करें, किसी एक को लें, डबल क्लिक करें, जब एरो आ जाए तो फिर आपने पकड़ के इनको घुमा देना है और सेंटर में ला के आप इसकी दोबारा कॉपी कर लें। देखें दोस्तों ये तीनों शेपें एक शेप से ही बनी हैं। ये शेप दोस्तों आप पॉलीगॉन टूल लें, इसके नोड आप बढ़ा दें। सिंपली शेप टूल लेने के बाद आप इसको इस तरह कर लें और इसके ये अभी थोड़े से मज़ीद बढ़ा दें आप। एक सर्कल लें, सर्कल ड्रा करें कंट्रोल पकड़ के। इसको दोनों को इसको भी सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, सी और ई दबा दें ताकि सेंटर में आ जाए। सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लें और इसमें वाइट कलर फिल कर दें। जी दोस्तों वाइट कलर, और एक और इसके अंदर दायरा लगा दें आप। जी दोस्तों ये शेप आपके सामने ड्रा हो चुकी है। अगली ये दोस्तों ये वाली शेप है। पहले आपने पॉलीगॉन टूल लेना है, इसके आप कॉर्नर थोड़े से बढ़ा दें। बढ़ाने बाद शेप टूल लें। शेप टूल लेने के बाद सबको सिलेक्ट करें, कन्वर्ट करें, फिर आप इसको स्मूथ कर दें। स्मूथ करने के बाद आप इसके कॉर्नर को पकड़ के खींच लें किसी भी जानब, किसी एक कॉर्नर को। आप इसके दोस्तों भी वो बढ़ा सकते हैं कॉर्नर। एक सर्कल ड्रा करें, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें, सी और ई कर दें ताकि सेंटर में आ जाए। थोड़ा सा दायरा छोटा कर लें,
इसको वाइट कलर दे दें जी दोस्तों, और एक और दायरा लगा दें। ये शेप भी बहुत खूबसूरत है जी दोस्तों। ये वाली शेप आप सर्कल लें एक, इसी सर्कल को आप कॉपी कर लें और इसको छोटा कर लें, सेंटर में कर लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें। दोस्तों डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद देखेंगे ये वाला जो है सेंटर इसका, ये आपने पकड़ के दायरे के सेंटर में ले जाना है। ये देखें दायरे के सेंटर में आ गया बिल्कुल। ये लिखा भी आ जाता है सेंटर। ये उस वक्त आएगा जब स्नैप आप ऑन करेंगे। ये देखें स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये वाला इसको आप ऑन कर लेंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। इसको जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये दरमियान में है या नहीं। ये दरमियान में आ चुका है, तो आप इसका कॉर्नर पकड़ें, दायरे को थोड़ा सा छोटा कर लें आप। सेंटर में ले आएं, इधर पकड़, हाँ, एरो से पकड़ने के बाद आप इसको कॉपी कर लें। देखें दोस्तों, डबल क्लिक करेंगे, इसके सेंटर वाला ये सेंटर में आ जाएगा, या एरो से पकड़ के आप सिंपली कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने कंट्रोल आर, रिपीट, कंट्रोल आर कर देना है। देखें, फिर आप जो दायरा है इसको आप शिफ्ट अप कर लें, शिफ्ट अप, ऊपर आ जाएगा। इसको आप कर दें कलर वाइट। वाइट कलर करने के बाद आप इसको इसके अंदर एक और दायरा ड्रा कर लें। ये देखें दोस्तों, अभी आपको लग रहे होंगे ये बड़े नॉर्मल से हैं, फीके फीके से हैं, तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि इसमें भी कलर नहीं किए हुए। जब इसमें कलर करेंगे तो बहुत ही ये खूबसूरत बन जाते हैं। दायरा लें एक, इसी को आप छोटा कर लें एक, इसको सेंटर में लें, यही इसको करते हैं और कंट्रोल आर करते हैं। इसको वाइट कलर देने के बाद इसको शिफ्ट अप कर लें, और इसको दायरा लगा दें अंदर। बहुत ही अच्छी शेप्स ड्रा होती हैं दोस्तों। देखिए ये वाली शेप, दायरा पकड़ें, दायरे को छोटा करें, इसको सेंटर में ले आएं, राइट क्लिक, राइट करते जाएं, कंट्रोल आर। रिपीट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल आर करना पड़ता है। इसी को दोबारा करते जाएं, शिफ्ट दबाना, वाइट कलर दें, शिफ्ट अप पेज अप कर लें। दायरे को दोस्तों बाहर निकाल लें, इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यस करें, और फिर राइट थोड़ा सा घुमाने के बाद आप छोड़ दें इसको, और फिर कंट्रोल आर कर दें।
अब ये सर्कल इसके ऊपर ले आए, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसका बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा कर लें और एक और सर्कल ड्रा कर लें। जी दोस्तों देखो, बहुत ही खूबसूरत शेप है ये वाली। एक सर्कल ड्रा करें। सर्कल ड्रा करने के बाद एक छोटा सर्कल बना लें और छोटा सर्कल बनाने के बाद इसके सेंटर में कर लें आप। डबल क्लिक करने के बाद इसको सेंटर में लें। सेंटर में लाने के बाद इसको कंट्रोल आर कर दें। थोड़ा सा मोटा कर दें, बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा कर लें। यही सर्कल है कि आपने बाहर ड्रा कर लेना है। जी दोस्तों, ये वाली शेप देखें, ये वाली शेप। अभी ये वाली शेप बनाते हैं आपके सामने। सर्कल ड्रा करें। सर्कल ड्रा करने के बाद एक और छोटा सर्कल लें। इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल बनाने के बाद उसको आप कर लें इसको कर लें ग्रुप। इसको ग्रुप कर लें कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये जो सेंटर वाला है इसको ऑप्शन सेंटर में ले आएं और इसकी कर लें कॉपी। कंट्रोल आर कर दें और सेंटर वाले दायरे को एक और दायरा ड्रा कर लें। दोस्तों देखें, बहुत ही खूबसूरत ये सर्कल भी ड्रा हो गया। ये स्टार्स लगाने हैं दोस्तों। पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल के नीचे देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्टार का। स्टार बना लें एक छोटा सा। इसके अंदर ही एक और दूसरा स्टार कॉपी कर लें और उसको कर दें आप ब्लैक। कंट्रोल जी कर लें। इसके सेंटर में लें। डबल क्लिक करने के बाद ये सेंटर में लें। सेंटर में लाने के बाद यहाँ से पकड़ के ये सेंटर में लें दोस्तों। कंट्रोल आर कर लें और दायरा एक और लगा लें, ड्रा कर लें। जी दोस्तों, ये देखें स्टार वाली शेप बहुत ही खूबसूरत। हम बताते हैं ये वाली शेप आपको। सर्कल लगाएं, एक और सर्कल ड्रा कर लें। ये दोस्तों देखें आप, ये वाला पाई को, ये वाला हिस्सा, ताकि सर्कल हम आधा कर सकें। इसको यस करेंगे आप। शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद माउस अंदर की तरफ रख के ड्रा करेंगे। ये कॉर्नर पकड़ के अंदर की तरफ रख के ड्रा करेंगे। जब ये हाफ हो जाए तो इसको छोड़ दें और इसको ब्लैक कलर दे दें।
इसको सेंटर में कर लें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको कर लें ग्रुप। ये सेंटर में ले आए, और राइट क्लिक करें और कंट्रोल आर कर लें। ये इसको वाइट कलर करने के बाद आप इसको पेज अप कर लें, दायरे को पेज अप। जी दोस्तों, ये शेप बहुत ही उम्दा, एक्सीलेंट। ये शेप दोस्तों देख लें। स्क्वायर रेक्टेंगल टूल को लें। रेक्टेंगल टूल को लेने के बाद उसको ड्रा करें। ड्रा करने के बाद इसको दोस्तों घुमा दें, आप ब्लैक कलर दे दें और इसको आप इस तरह कर लें। एक दायरा ड्रा करें। थोड़ा साइज छोटा कर लें इसका। बिल्कुल इसके सेंटर में लें। सेंटर में लाने के बाद वही ऑप्शन डबल क्लिक करें और इसको सेंटर में रखें और राइट क्लिक कर दें, कंट्रोल आर कर लें। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, थोड़ी सी जगह अगर बच रही हो आपके पास भी, इस तरह आगे पीछे आ रहा हो, तो आप फिर वापस जाएं और उसका साइज़ छोटा बड़ा कर लें। इसका साइज़ आप छोटा कर लें, राइट क्लिक करें और इसको सेंटर में रखें। जी दोस्तों देखें, और ये एक दायरा बाहर की तरफ ड्रा कर लें। ये शेप आपके सामने बन गई। ये दूसरी शेप दोस्तों इसी शेप से बनेगी। जब ये शेप आप बनाएंगे तो इस दायरे को आपने वाइट कलर देना है। वाइट कलर देने के बाद आपने इसको बड़ा कर देना है, और जो आपने रेक्टेंगल बनाया था उसको आप हाफ सूरत में यहाँ नुमायाँ कर दें। देखें दूसरी शेप भी इसी शेप से ड्रा हो गई। और ये जो दोस्तों तीसरी शेप है, देखें इसका एक तो ये ले लें आप, सर्कल शेप हम दोबारा बना लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, तो लिहाजा इसको हम ये दायरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि शेप हमारी छोटी क्रिएट हो। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और ये ट्रिम वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। ट्रिम किया, इसमें कलर करें, आउटलाइन को ख़त्म कर दें। इसी तरह एक और कॉपी कर लें और इस कॉपी को आप इसके ऊपर कर लें। इसको छोटा करके आप यहाँ पर लगा दें। जी दोस्तों देखें, बहुत ही अच्छी शेप एक आपके सामने बन गई। आप इसके जरिए अब सर्कल
ड्रा कर सकते हैं। इसको कर लें कंट्रोल जी करने के बाद आप सर्कल लें। सर्कल लेने के बाद इसको रखें सेंटर में और इसका सेंटर पॉइंट आप सर्कल के सेंटर में कर दें और इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर लें, कंट्रोल आर कर लें। ये देखें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शेप। और एक दायरा बाहर भी लगा सकते हैं आप, इस तरह भी बन जाएगी। और अगर आपने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो फिर आप एक और दायरा लगाएं। इनको कर दें वाइट कलर और इसको भी कर दें वाइट कलर। जी दोस्तों देखें कितनी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेप आपके सामने तैयार। तो दोस्तों अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारा इश्तिहार खूबसूरत नहीं बनता क्योंकि हमारे पास शेप्स नहीं है। तो लिहाजा आप ख़ुद क्रिएटिव बने और ख़ुद शेप्स को क्रिएट किया करें, ख़ुद तजर्बे करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इतना इल्म दे देगा, इतनी आपकी महारत हो जाएगी कि आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी अपने इश्तिहार के लिए, बल्कि ख़ुद आप क्रिएट करके इस तरह का इश्तिहार बना सकेंगे। तो लिहाजा अब अगला मरहला है इसमें कलर करने का। दोस्तों असल शेप्स की जान होती है कलर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कलर करना सिखाऊंगा कि आप कलर खूबसूरत करके कलर शेप्स को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। तो जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो उनको चाहिए कि सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो उन तक आसानी के साथ पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा।